दोस्तों में हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि व्यापार में सफलता का राज क्या है। व्यापार को सफल बनाने के लिए एक मंत्र है जो सनातन में शायद बहुत पहले लोगों को दिया जा चुका है। अब आज के समय में लोग उसको समझ नहीं रहे, वो बात अलग है। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा, अगर शिव के बाद शुरुआत होती है तो शिव के बाद ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, फिर देन शक्ति, और फिर उसके बाद पुनः शिव। इस तरीके से चक्र चलता है। शक्ति का मतलब होता है पावर, जिसे हम इस प्रकृति के रूप में, मतलब यदि अपन बात करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग यदि प्रकृति बात करूँगा तो ये पूरी प्रकृति को ही मैं शक्ति कह रहा हूँ। आप ऐसे समझिएगा। तो देखिए, जब भी आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा, वो भी आप अपने ज्ञान से बनाएंगे। ज्ञान जिसको हमने सरस्वती कहा, सरस्वती से ब्रह्मा, ब्रह्मा दैट इज क्रिएशन। कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, कोई क्रिएट करेंगे, कोई प्रक्रिया बनाएंगे, कोई संस्था बनाएंगे, कोई आप आविष्कार करेंगे, या कोई गाना बनाएंगे, या कोई पिक्चर बनाएंगे, कुछ भी आप क्रिएट करते हैं तो उसको एक ब्रह्मा से हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। लेकिन वो बनेगा कैसे? बिना सरस्वती की हेल्प से तो बनेगा नहीं, मतलब बिना नॉलेज के तो आप किसी चीज़ को बना ही नहीं सकते। तो सरस्वती से ब्रह्मा, मतलब ये दो पेयर हो चुके। अब इसके बाद जब आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, जब आप पैसे कमाएंगे, इसके थर्ड पार्ट होगा आपको अर्निंग होगी। तो जो अर्निंग होगी, तो अर्निंग का जो एक्सपेंस करना है आपको, वो तीन चीज़ों में फोकस करके करना है। तीन चीज़ों में जो विष्णु के कार्य हैं। विष्णु के कार्य क्या होते हैं? पालन पोषण, रक्षण और शिक्षण। यदि आप किसी को पालते पोसते हैं, लोगों को, या बहुत सारे लोगों को, या अपने कंपनी के एम्प्लॉइयों को, तो आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी। ये एनजीओ वगैरह? हाँ, एनजीओ एक अलग चीज़ है। जैसे अब आपकी कंपनी में, जैसे अगर हम एग्जांपल यदि बात करें, कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉइयों को ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जो अपने वर्करों को ज़्यादा, उनकी कंपनी और ज़्यादा तरक्की करती है। जैसे अब लक्ष्मी कमाने के बाद आप विष्णु बने, या विष्णु के अकॉर्डिंग आपने अपने कार्य का चुनाव किया और अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान रख रहे हैं, और भी ज़्यादा बढ़ करके आप अपने कंपनी के बाहर के लोगों के लिए भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपका वो बिजनेस जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने लगेगा। और जब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा तो इसका फिफ्थ पार्ट आएगा, जिसको कहते हैं शक्ति। तो जिन लोगों की आपने सहायता की है अपने व्यापार से, अब वो लोग आपकी तरफ सकारात्मक रवैया रखेंगे, पॉजिटिव रवैया, जिससे पॉजिटिव नेचर का एक आपकी तरफ बर्ताव होगा उनका, तो आपकी कंपनी और ज़्यादा तरक्की करती जाएगी। जिसे आप कहेंगे कि एक शक्तिशाली जो व्यापारी होता है ना, पैसा एक अलग चीज़ है। पैसा आप कमा रहे हो, तो पैसा जब तक जिसके पास है, पैसा उसके साथ शक्ति नहीं होती। पैसा आपको पावर नहीं दे सकता। आपको पावर कौन देता है? ये पूरा जनसमूह। ये भाई, आखिर 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग जिसके साथ ज़्यादातर लोग जुड़ जाएंगे, वही पावरफुल हो जाएगा।